आप दर्शन करिए, दो कारणों को तो शंकर जी ने थोड़ा विस्तार किया, तीसरे कारण को तो बाबा एक ही चौपाई में निपाट दिए। देवी एक बार में नारद शाप दीन्ह एक बार, कल्प एक ही लगी अवतार। एक कल्प में देवी नारद जी ने भगवान को शाप दिया, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। ये तीसरा कारण। चौथा कारण सुनाता हूं। बाबा बोले रुकिए, मैया बोली रुकिए रुकिए रुकिए। क्या बोले? गिरजा चकित भई सुनी बानी। मेरे गुरुदेव भगवान नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। अब यहां पर निष्ठा दर्शन करिए। मां सुनी कि नारद जी ने शाप दे दिया मेरे गुरु जी ने, तो मां ये नहीं बोल रही कि मेरे गुरु जी ने गलत काम किया, भगवान को शाप दे दिया। मां कहती है प्रभु ऐसा कौन सा अपराध भगवान ने कर दिया कि मेरे गुरुदेव को शाप देना पड़ गया। अर्थात मेरे गुरुजी ने नहीं कुछ किया, भगवान ही ऐसा कोई काम किए होंगे कि मेरे गुरुदेव को शाप देना पड़ गया। ये गुरु निष्ठा है। का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन शाप दीन्हा। प्रभु आप इस प्रसंग को विस्तार से सुनाइए। बाबा बोले देवी सुनाना तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब आप पूछ ही रही है तो सुना देता हूं। हिमालय की यात्रा में एक बार नारद जी चलते चलते गंगा जी के किनारे एक आश्रम देखे। परम पुनीत स्थान की दिव्यता, भव्यता, रम्यता, सुचिता नारद जी के मन को आकर्षित करते हैं और नारद जी वहां जाकर भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। नारद जी को श्राप मिला है कि एक स्थान पर बहुत देर नहीं टिक सकते, इसलिए आप देखिए नारद जी खाली घूमते हुए मिलेंगे, नारायण नारायण घूमते रहते हैं। संभवतः दक्ष प्रजापति ने दिया था श्राप। सरकार दक्ष ने ना, दक्ष प्रजापति संतानों को जन्म देते थे सृष्टि का विस्तार करने के लिए। नारद जी जाकर ऐसा ज्ञान उपदेश करते थे उन बच्चों को, वो सब विरक्त महात्मा बन जाते थे। दक्ष ने कहा कि मैं बच्चों को जन्म देता हूं सृष्टि का विस्तार के लिए, या कि इनको बाबा जी बना दे रहे हैं। श्राप दे दिया, एक स्थान पर बहुत देर टिकोगे ही नहीं, न टिकोगे न प्रवचन दोगे। लेकिन यहां दर्शन करिए, सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। श्राप की गति रुक गई हो। स्थान पर आश्रम में नारद जी खड़े भये और समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। नारद जी को समाधि में जाते तपस्या करते देखते देवराज इंद्र डर गए, कहीं नारद जी तपस्या करके भगवान से मेरी कुर्सी न मांग ले। आप में कोई नेता नहीं है ना, क्षमा करिएगा, कुर्सी पर बैठा आदमी केवल कुर्सी के बारे में सोचता है। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया, कहा जाइए नारद जी की तपस्या तोड़िए। कामदेव आए, पूरी कला का विस्तार की, अप्सराएं नृत्य करने लगी। काम कला कुछ मुनि ही न व्यापी। देखिए भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। हो सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। इसलिए भगवान में लगन लगा के रखिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान में।
तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागे रे लगन भगवान, जिसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागे रे लगन भगवान, जिसका दिया रे जलेगा तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागे रे लगन भगवान में, दिया रे जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उनका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उनका नाम है राम रे। जिसकी लागे रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागे रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागे रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान। नारद जी के सामने काम परास्त हो गए, और जब कलाओं से प्रभाव से समाधि नहीं तोड़ पाए तो नारद जी के चरणों में दंडवत कर गए। कामदेव प्रणाम कर लिए। अब यहां देखिए, नारद जी के समाधि को काम के प्रभाव ने नहीं तोड़ पाया, लेकिन कामदेव के प्रणाम ने तोड़ दिया। ये प्रसंग कहता है, जीवन में जब प्रतिष्ठा मिलने लगे तो और सावधान होने की आवश्यकता है। प्रणाम किए नारद जी, आंख खोले, काम हमारे चरणों में क्या है हो। कामदेव ने पूरी बात बताई। नारद जी मुस्कुराए, कहे कामदेव तो शंकर जी की भी समाधि नहीं तोड़ पाए थे, हमरो नहीं तोड़ पाए।
लेकिन शंकर जी क्रोधित हो गए थे, मैं मुस्कुरा रहा हूं। यानी शंकर जी केवल काम पर विजय किए थे, मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। शंकर जी से आगे निकल गया, कामदेव को विदा किया नारद जी ने, और सोचा जिनका रिकॉर्ड तोड़ा हूं उन्हीं से बता दूं। पहले पहुंचे कैलाश। शंकर जी सोचे राम जी के भगत आए हैं, राम कथा सुनाएंगे, लेकिन आज नारद जी ने काम कथा सुनाई। बाबा सुनते रहे, कहे देखिए नारद जी, हमको तो सुना दिए हैं, भगवान से ना सुनाइएगा। चर्चा प्रारंभ भी यदि हो जाए तो दूसरी बात प्रारंभ करके मैटर को पलट दीजिएगा। नारद जी कुछ बोले नहीं, मन में सोचे कि जलन हो रही है इनको, इन्हीं चाह रहे कि हमारी इस उपलब्धि को संसार जाने। शंकर जी मना किए थे, भगवान को न बताइएगा। नारद जी पहुंचिए तो गए भगवान के पास। एक बार कर बीना, बीना बजाते श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 करते करते क्षीर सिंधु पहुंच गए। कौन कौन? नारद जी। यहां गोस्वामी जी कहते हैं हरस मिले उठी रमा, नारद जी आए तो भगवान शेष सैया से नीचे उतर के जाकर के नारद से मिले, नारद जी से मिले। आप श्रेष्ठ के घर जाएं, श्रेष्ठ यदि दरवाजे पर आकर आपसे मिल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको श्रेष्ठ के पास जाना चाहिए। भगवान क्यों उतर के चले आए? यहां दर्शन करिए, नारद जी ने जाने के बाद भगवान को प्रणाम नहीं किया है। आज भगवान सोचे लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी रहेंगी पास में, शेष सैया पे रहूंगा तो, और लक्ष्मी जी के सामने यदि नारद जी पहुंच गए और मुझे प्रणाम नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ जाएगा और उसका फल नारद जी को मिलेगा। भगत को लक्ष्मी जी के क्रोध से बचाना है, इसलिए भगवान स्वयं उठ के बाहर जाकर मिल लिए। इनको पता चले कि ना चले भगवान जाने। भगवान मिले, नारद जी से लाकर बिठाए। नारद जी सोच रहे थे कैसे बताऊं कैसे बताऊं, तब तक भगवान ने पूछ दिया, और कहिए नारद जी, बहुत दिनों बाद आपने दया की आज। अरे नारद जी दया करेंगे, लेकिन भगवान का ये व्यंग वचन नारद जी समझ नहीं पाए। बहुते दिनन कीन हम मुनि दाया। नारद जी मन में सोचे बस प्रभु यही तो ढूंढ रहा था मैं। बोले अब क्या बताएं प्रभु, हम समाधि में बैठे थे, ये हुआ वो हुआ, नारद जी काम आए परास्त हो गए, मुझे क्रोध नहीं आया प्रभु, मैं क्षमा कर दिया। भगवान दिखे तो अहंकार हो गया है हो भगत जी के हृदय में। अब मेरा प्रण है, मैं भगत के अहंकार को रहने नहीं देता हूं। बेगी सो मैं डारी हूं, खारी पन हमार सेवक। भगवान ने माया रची, नारद जी वापस चले। मार्ग में माया का नगर, माया का राजा, भगवान की माया ही राजा की बेटी विश्व मोहिनी बन गई।
नारद जी देखिए, जाते समय तो ये नगर था नहीं, आते समय ये नगर कहां से आ गया? कहीं मैं बाईपास से तो नहीं चला गया था? इतनी भीड़ है इस नगर में। पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है? उसने कहा कि देखिए, हमारे महाराज की बिटिया का स्वयंवर है, दीप दीप के राजा आए हैं। नारद जी गए भीतर राजमहल में, महाराज ने स्वागत किया। बेटी विश्वमोहिनी को बुलाकर कहा, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा तो थोड़ी देखिए। नारद जी पकड़े हाथ और देखने लगे चेहरा। राजा जी ने कहा कि चेहरा नहीं, हाथ देखना है। उस कन्या की हाथ की रेखाएं कह रही थी कि जो अमर होगा, तीनों लोग जिसकी पूजा करेगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वही कन्या का पति होगा। नारद जी इसको पढ़ लिए उल्टा। नारद जी का पढ़ लिए जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर हो जाएगा, उसको कोई युद्ध में परास्त नहीं करेगा, तीनों लोग का स्वामी बन जाएगा। इसको तो छिपा गए। अब मन गढ़ंत झूठी मूठी बात बताकर वहां से चले और सोचने लगे टाइम नहीं है। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, टाइम नहीं खे। जप तप कछु न होई तेहि काला। समय नहीं है कि तपस्या करके वरदान मांग लूं, समय निकलते जा रहा है। हे भगवान, कौने विधि से प्राप्त होगी ये कन्या? लेकिन आपको यहां एक बात बताऊं, नारद जी के जीवन के भजन का प्रभाव एक विश्वास जगा दिया, और ये विश्वास हमको आपको जगाना है। नारद जी कहते हैं, इस अवसर पर भगवान को छोड़कर मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है। यही अवसर सहाय सोई हो। और आप इसको कटु सत्य मानिए, वस्तुतः भगवान को छोड़कर कोई हमारी आपकी सहायता कर भी नहीं सकता। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अरे उधो मैंने सब कारे अजमाए, मैंने जितने काले हैं सबको अजमाया है। कोयल के सुत कागा पाले। कोयल अपने अंडे को अपने घोंसले में नहीं डालती, कौवे के घोंसले में डाल देती है। वो कौवा बेचारा उस अंडे को जानता है कि मेरा अंडा नहीं है, कोयल का है, उसको सेता है। अंडे को फोड़कर कोयल के बच्चे बाहर निकलते हैं। बेचारा कौवा दौड़ दौड़ कर उन बच्चों के लिए दाना लाकर उनको खिलाता है। कोयल के सुत कागा पाले, चुनी चुनी चुगा चुगा। लेकिन वो बच्चे पंख भये जब उड़ने लागे, फिर पाछे नहीं आए। धोखा दे दिए कौवे को। अरे वो धो मैंने सब कारे काले केश शीस पर सोहे, रोज इतर फूले लगा। कितना बचाते हैं बालों को। ये कारे भी भय नहीं अपने, अंत में श्वेत रंग दर्शाए। उधो मैंने सब कारे अजमाए। अंत में सूरदास जी कहते हैं, संसार में जितने काले हैं उन कालों का भरोसा मत करना, विशेष करके इस काले से। कारे की परतीति न करियो, कारे जहर भरा। पूरे ब्रह्मांड में एक ही काला है जो वहां मंदिर में बैठा है। सूर कहे कारे की महिमा, सूर कहे कारे
सहायक है। नारद जी ने तुरंत भगवान को स्मरण किया। भगवान तो पहले से आने के लिए तैयार थे, प्रकट हो गए हो। कहे नारद जी बहुत शीघ्र बुला लिया आप हमको। कहे प्रभु इमरजेंसी आ गई थी, क्या करें हम। ऐसा है प्रभु, वो कन्या है विश्व मोहिनी, वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन है। एक दिन के लिए यदि आपका चेहरा उधार मिल जाए हमको, तो हम विवाह करके चेहरा वापस कर देंगे आपको। अब आप सोचिए, विवाह के लिए लोग कपड़ा मांगते हैं, गाड़ी घोड़ा मांगते हैं, कहीं कहीं चेहरा उधार मांगता है। भगवान सोचे चेहरा हमारा, ब्याह तोहार है। लेकिन यहां आपसे एक बात कहूं, मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा जीवन में किया हुआ भजन जीवन की वो संपत्ति है जिस विपत्ति में ये वाली संपत्ति काम नहीं आती है, उस विपत्ति में ये भजन की संपत्ति काम आती है। और इस भजन की संपत्ति ने आज नारद जी के मुख से अचानक एक वाक्य निकाल दिया। नारद जी ये तो कहें कि प्रभु अपना रूप दीजिए, उसके बाद कैसे उनके मुख से निकल गया, क्या निकल गया? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा प्रभु जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वो करिए, मैं आपका दास हूं। और आप समझिएगा ये अनायास नहीं निकलेगा, स्वभाव में बना रहेगा तो निकलेगा। निरंतर भगवान से ये न कहिए कि लड़कवा 90% पा जाए, आप ये कहिए प्रभु जितने परसेंटेज में आपको उसका हित दिखाई दे रहा है उतने परसेंटेज दिलाइएगा प्रभु, इसका हित करिएगा। हमारा थोड़ा और नंबर आ गया होता तो हम डॉक्टर बन गए होते, अच्छा हुआ नहीं आया। यदि डॉक्टर बन जाते तो भगवान की कथा कौन गाता आज यहां बैठकर आप सबके सामने हैं? भगवान से कहिए प्रभु जिसमें हमारा हित दिखाई पड़े वो करिए। नारद जी भगवान बोले नारद जी हित नहीं, मैं आपका परम हित करूंगा। जही विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, बचन न मृषा हमार। नारद जी ने मांगा भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। अब देखिए नारद जी चले हैं सभा में, सभा में जितने राजा हैं नारद जी को नारद जी के चेहरे में देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी सोच रहे हैं कि सबको मैं भगवान दिखाई दे रहा हूं इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। हाँ मंगल हो मंगल हो, आशीर्वाद देते नारद जी जा रहे हैं। जाकर सभा के सबसे 1 नंबर की कुर्सी पर बैठ गए। सोचे दूसरे को अवसर ही नहीं देना है, सबसे आगे रहूंगा, कन्या मुझको देखेगी मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे शंकर जी के 2 गण बैठे थे, रुद्र गण ब्राह्मण के वेश में। नारद जी को सुना सुनाकर, ओह कौन इतना सुंदर राजकुमार होगा आज सृष्टि में? तो दूसरे ने पूछा कौन सा राजकुमार, यहां तो हजारों राजा है। पहले ने कहा 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है, इतना सुंदर कोई हो? धन्य हो मां जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया है। अब नारद जी सुने अपनी प्रशंसा, इतने आनंद में आ गए, फूल के फुलगप्पा हो गए हो, मानो कन्या ने माला पहना ही दिया उनको। तब तक कन्या आई माला लेकर, नारद जी पर जैसे दृष्टि गई, मरकट बदन भयंकर देहि, भयानक स्वरूप दिखाई पड़ा बानर का। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे कन्या उस पंक्ति में ही नहीं गई, दूसरी पंक्ति में चली गई। और भगवान स्वयं राजकुमार का रूप धारण करके वहां बैठे हैं। भगवान की माया ने भगवान के गले में माला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान, शंकर जी के गणों से कहते बताओ तुम दोनों मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे थे, इस चेहरे पर माला नहीं मिली मुझे। शंकर जी के गण बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली आपको। पानी में देखिए, पानी में देखिए, जल में देखा नारद जी ने बानर का स्वरूप, आया क्रोध, दोनों रुद्र गणों को शाप देकर असुर बना दिया।
नारद जी चले हैं क्षीर सागर। मन में सोचते आज भेटा भर जाए भगवान, दईहूं श्राप की मरिहूं जाई, या तो श्राप दे दूंगा नहीं तो अपने आप को समाप्त कर दूंगा। मजे की बात देखिए, बीच रास्ते में भगवान भेटा गए। भगवान सोचे क्षीर सागर आते आते कहीं इनका ये टेम्परामेंट कमजोर न पड़ जाए, क्रोध शांत न हो जाए, इसलिए बीच रास्ते में मिल गए। और अकेले नहीं मिले, मानो अग्नि में घी झोंकने के लिए एक तरफ गरुण जी पर लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए। नारद जी सिर नीचे झुकाए चल रहे, भगवान बीच ही पंथ मिले धनुजारी। भगवान मिले, नारद जी से पूछे कहां जा रहे हैं। नारद जी चेहरा ऊपर किए, देखे दो दो। हमने बताया कि हमको अपना चेहरा दीजिए, विवाह करना है, हमको बानर बना के स्वयं जाकर विवाह कर लिए। नारद जी का क्रोध फड़क उठा हो, बोले आप पर संपदा सकहु नहीं देखे, पर संपदा सकहु नहीं देखे, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, मत सिंदूर द्रहि बौरायो, मत सिंदूर द्रहि बौरायो, सुर प्रेरित पान करायो, सुरन प्रेरित पान करायो, असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक सूर्य तुम्हारा सदा कपट व्यवहार, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई, भावई मन ही करहु तुम सोई, भल ही मंद मंद ही भल करहु, भल ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु, विस्मय हर्ष नहीं आज ढाकी ढाकी परचहु सब काहू, ढाकी ढाकी परचहु सब काहू, अति संक मन सदा उछाहू, अति संक मन सदा उछाहू, कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, कर्म शुभा शुभ तुम आज तक अब लगे तुम ही न काहू साधा, अब लगे तुम ही न काहू साधा, भले भवन अब बायन दीन्हा, भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा, अब पावहुगे फल आपन कीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। नारद जी बोले आप कपटी हैं, कपटी, दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया था, लक्ष्मी और मणि निकली समुद्र में से तो अपने पास रख लिए, और जहर निकला तो शंकर जी के पास भिजवा दिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, जिसको मन करता है मंद बना देते हैं, जिसको मन करता है श्रेष्ठ बना देते हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया होगा, लेकिन आज अच्छे घर में बैना भेज दिया है आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। नारद जी ने कहा जिस राजकुमार का रूप धारण करके धोखा किया है आपने, वही शरीर धारण करेंगे आप। मैंने कहा था अपना रूप दीजिए, बानर बनाया ना आपने, दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने मेरा अपकार किया ना, तीसरा श्राप देता हूं। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी श्राप दिए 3, भगवान बोले एक्सेप्टेड, सब स्वीकार है। स्वीकार करके और नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ के बुलवा रही थी, भगवान ने उस माया को खींच लिया। जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। जैसे माया उतरी, नारद जी ने देखा ना वहां लक्ष्मी जी है ना कन्या विश्व मोहिनी है, भगवान के सामने उनका भक्त खड़ा है। नारद जी भगवान के चरणों में लौट गए और बोले प्रभु मैंने जो कुछ भी कहा, मृषा हो मामा शाप कृपाला, मृषा हो मामा शाप कृपाला, मम इच्छा दीन दया
ने कहा प्रभु मेरे सभी श्राप असत्य हो जाएं। भगवान बोले असंभव, आपका नाम है नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो वो नारद है। आपकी बात कैसे सत्य हो जाएगी? आपने मुझे श्राप नहीं दिया है, मैंने आपसे श्राप लिया है, मम इच्छा। नारद जी कहे प्रभु श्राप के लिए नारद मिले थे आपको? भगवान बोले जिस पर भरोसा होगा उसी से न लेंगे। जाइए भगवान शिव के नाम का जप करिएगा, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं नारद जी, आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी चले, रास्ते में दोनों शंकर जी के गण मिले, बेचारे बैठ के रो रहे थे। नारद पूछे रो क्यों रहे हो? बोले श्राप देकर असुर बना दिए हैं हम लोगों को, नाचे का हम लोग अब। नारद जी बोले घबराओ मत, तुम क्या सोच रहे हो, केवल तुम ही को दिया हूं, भगवान को भी दे के आ रहा हूं अभी अभी। जाओ तुम दोनों प्रतापी असुर होगे, और तुम दोनों को मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान अवतार धारण करेंगे, मैं वचन देता हूं। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण।